Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. Today's I have brought a very unique, or you can say uncommon, unsounding topic, that is my weaknesses are my strengths. जी हाँ, सुनकर आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा. My weaknesses are my strengths. Let me tell you, at the end of this video tutorial, you will find it a very powerful tool which will help you in improving your personality. जैसा कि हम जानते हैं कि a person is not known more by his name, his face and body structure, physical structure. Rather, a person is known more what he does, what he works, that is his deeds. तो जो हमारी डीड्स, जो हम काम करते हैं, हम काम किसके आधार पर करते हैं? हमारे अंदर जो काबिलियत है, जो स्किल्स हैं, उसके आधार पर हम काम करते हैं. दैट मीन्स जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, गुण जिसको हम कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स. नाउ दोज एट्रीब्यूट्स कैन बी इवन नेगेटिव और पॉजिटिव. हमारा मानना है वो एट्रीब्यूट्स हमारे नेगेटिव, क्योंकि आदमी अपने जो उसके नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव आदतें हैं, उसके द्वारा भी जाना जा सकता है, और जो पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव आदतें हैं, उसके बारे में भी जाना जा सकता है. तो हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमें पता है, या कुछ अच्छाइयों के बारे में भी कभी कभी ऐसा होता है हमें नहीं पता होता. मान लीजिए हमारे अंदर, एक आदमी के अंदर अनलिमिटेड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हो सकती हैं. लेकिन टू स्टार्ट विद, से फॉर एग्जांपल, किसी भी व्यक्ति के अंदर 10 वीकनेसेस हैं, अगर वो आइडेंटिफाई कर पाया तो, और उसके अंदर 10 अच्छाइयाँ भी हैं, स्ट्रेंथ्स भी हैं, तो एडवाइस तो ये किया जाता है कि स्ट्रेंथ्स भी हमें अच्छे तरीके से जानना चाहिए, जिससे कि हम उसका और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, उसका उपयोग कर सकें, हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, जो कि हमें दूसरों के पास हमें ना जाना पड़े उसको जानने के लिए. अगर हम थोड़ा देर गहन अध्ययन करें, सोचें, बैठें, तो शायद वो छोटी सी चीज़ हम अपने आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो कार्य को पूरा कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम ये हमारी पर्सनालिटी को ग्रो नहीं कराता. हमारी पर्सनालिटी मल्टीफोल्ड ग्रो तब हो पाएगी जब हम अपने वीकनेसेस को काउंट कर पाए, वीकनेसेस को पता लगा पाए. तो वीकनेसेस को कैसे पता लगाएं, कैसे हम जानें, उसका तो बस यू नीड टू बी सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द सोसाइटी. कहते हैं निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल होत सुभाए. कबीरदास जी ने ये कहा, बड़ी अच्छी बात कही है. अक्सर हमारी आदत होती है नॉर्मली, अगर हमारी छोटे बच्चे हो, बड़ा हो, कोई भी हो, अगर हमारी कोई बुराई कर देता है, अगर हमारी कोई कमियों को उजागर करता है, हम उसे दुश्मनी कर लेते हैं. हम उसे कहते हैं भाई ये आई हेट दैट पर्सन, आई डोंट लाइक दैट पर्सन. या किसी ने आपको पब्लिकली या कहीं भी बोल दिया भाई ये आप में कमी है, आपको बहुत बुरा लगता है. ये बहुत गलत बात है. सच्चाई तो ये है कि सही मायने में आपका जो अच्छा दोस्त है, जो आपका वेलविशर है, शायद वो है जो आपके बारे में जो कमियां हैं वो आपको बता सके. फाइनली इट इज योर वीकनेसेस, इफ यू कैन फाइंड आउट, यू कैन फाइंड देम एंड इफ कैन वर्क ऑन देम. अगर आपके पास, सोचिए जरा, आपके पास 10 अच्छाइयाँ हैं, आप केवल उन 10 अच्छाइयों के बिना जो आप एक्टिविटी अपने जीवन में कर रहे हैं उसके द्वारा जाने जाते हैं. लेकिन अगर आपके अंदर वो 10 कमियां भी हैं, वो भी तो आपके गुण ही हैं, एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, हिंदी में उनको हम अवगुण बोल सकते हैं. लेकिन अगर उन एट्रीब्यूट्स को हम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, अगर उनको भी हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें, यानी कि हमारे 10 + 10 20 एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, तो हमारे कार्य करने का दायरा बढ़ जाएगा, हमारे सोचने का दायरा बढ़ जाएगा, हमारे अंदर और काबिलियत आ जाएगी. एंड दिस एवरीबडी लाइक्स टू इम्प्रूव, दिस एवरीबडी लाइक्स, दैट वे एवरीबडी लाइक्स टू ग्रो इन हिज और हर लाइफ. फाइनली तो आज का टॉपिक ये है कि माई स्ट्रेंथ्स जो हमारी हैं उनको तो हम रखेंगे, जानेंगे, लेकिन जो हमारी वीकनेसेस है, दैट माई वीकनेसेस आर माई स्ट्रेंथ. दैट मीन्स हम अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कैसे करें, वो तो हमें सेल्फ अवेयरनेस को लेकर के हमें खुद वर्क करना पड़ेगा, लोगों को से पूछना पड़ेगा. अगर हमें हमारी वीकनेसेस मान लीजिए कि पता लग जाती हैं, तो नाउ टुडेज वर्क इज, द फोकस इज ऑन दैट हाउ टू कन्वर्ट दोज वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. इस पर आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा फोकस है.
आज मैं आपको बता दूं, एक बुक हमने अपने जीवन में पढ़ी थी और ये हमें बहुत ही काम आई, दैट इज फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस. दिस इज written by Frank Wetger, and the book is all about how did he praise himself, means how did he work on improving his weaknesses. इनके बारे में आपको बताता हूँ. इन्होंने क्या किया, बेसिकली ही वाज अ सेल्स पर्सन. कहीं भी जाते थे, खासकर इंश्योरेंस सेक्टर के थे ये, कहीं भी जाते थे इनकी बातें नहीं होती थी. इनमें अब बहुत सारे इनको लोग टाइम नहीं देते थे, इनसे बात नहीं करना चाहते थे शुरुआत में. तो इन्होंने अपने आप को एनालाइज किया कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं. कमियां कुछ भी हो सकती है, किसी के इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन की कमी हो सकती है, करेज की कमी हो सकती है. मान लीजिए आप दोस्ती में यू आर नॉट गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, you are not good at making others believe or developing a trust in you. ऐसे बहुत सारी कमियां हो सकती है. जैसे हमारी अच्छाइयों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, हमारी कमियों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है. तो इन्होंने क्या किया, अपनी 13 वीक पॉइंट्स इन्होंने नोट किया. एंड लेट मी टेल यू, 13 इज अ वेरी गुड नंबर फ्रॉम अ व्यू पॉइंट. क्यों आपको मैं बताऊं, देर आर 52 वीक्स इन अ ईयर. नाउ इन्होंने क्या किया, इफ यू डिवाइड 52 बाई 13 नंबर, सो you get 4, that is 13 4 जा 52. What did he do? उन 13 वीक पॉइंट्स को उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया कि सबसे पहले हमें किस वीक पॉइंट पर वर्क करना है. तो ही टुक फर्स्ट वीक पॉइंट फर्स्ट. पहले वीक में उन्होंने अपने दिमाग में रखा कि आज शुरू से शाम से सुबह से लेकर शाम तक अपने दिमाग में रखा कि भाई आज ये वीक पॉइंट पर हमें वर्क करना है. से फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने लिया कि आज हमें इनिशिएटिव लेना, इनिशिएट करना है, या हमें हैंडशेक करना है, या हमें स्माइल पास करनी है बात करने से पहले, या हमें बात करने से पहले हमें विश करना है. आदमी कभी कभी क्या होता है, किसी से मिलने जाता है, प्रेशर हो जाता है, अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब जाता है. तो ऐसे कोई भी इन्होंने एक वीक पॉइंट अपने लिया और उसको दिमाग पर रखा. घर से जब भी बाहर निकले पूरे सप्ताह तक उस पर वर्क किया, उसको पूरे ध्यान में रखा. देन ही फॉरगॉट अबाउट दैट फर्स्ट वन, ही वेंट ऑन टू द सेकंड वन, सेकंड वीक सेकंड, थर्ड वीक थर्ड, एंड दैट वे ऐसे 13 वीक्स तक एट ए स्ट्रेच एट वन गो इन्होंने सारे 13 वीक पॉइंट्स पर काम किए. दोबारा अगेन केम बैक टू द फर्स्ट वन. इन 14th week he again started working on the first one. In 27th week again he started working on the first one. और इस तरीके से पूरे साल भर में उन वीक पॉइंट्स को 4 बार इन्होंने वर्क किया. ना यू सी, अगर आप एक बार भी कोई चीज पढ़ ले, कहते नहीं भी अगर कोई हनुमान चालीसा टाइप की ऐसी कोई चीज हो तो शायद आपकी काबिलियत नहीं है. ये ऐसे चालीसा या ऐसी कोई चीजें होती हैं कि शायद उस जो लिखी हुई चीज है उसकी काबिलियत है कि आप उसको 2-4 बार अगर 10 बार पढ़ ले तो अपने आप स्वतः याद हो जाती है. ठीक इसी प्रकार से इन्होंने अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क किया और वो उनकी वीक पॉइंट्स इनकी स्ट्रेंथ बन गई, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन गए. एंड दैट्स हाउ ही कुड सक्सीड इन हिज लाइफ, इन ऑल एंडीवर्स ऑफ हिज लाइफ. तो इस साइंटिफिक तरीके से हम कैसे अपने वीक पॉइंट्स को सिस्टमेटिकली इन अ माइनर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे हम स्ट्रेंथ में बदलें, आज ये बात हमने आपको बताई. हमें लगता है कि अगर आप अपने वीक पॉइंट्स को वाकई काउंट कर पाए, से नॉट 13, 10 वॉट एवर इट इज, कोई जरूरी नहीं कि आप 5 वीक पॉइंट्स लें, 5 वीक्स में वर्क करें, 4-5 टाइम्स उस पर वर्क करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेफिनेटली यू विल सक्सीड. और आपके अंदर आप बिलीव करिए एक यू विल फील अ सी चेंज इन यू. बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आएगा, आपकी पर्सनालिटी वाकई ग्रो कर जाएगी. सो आई होप दैट दिस वीडियो ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा और कैसे हम अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बदलें. So that's how I can prove that कि भाई the topic was worth that my weaknesses are my strength. Strength तो ही है लेकिन weaknesses भी हमारी strength है. अगर ये सोच कर हम काम करें so definitely success is there for everybody. Thank you very much. Thank you for watching. Have a nice time.